हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपका ये संस्थान हमेशा आपके लिए एग्जामिनेशन की रणनीति, दशा और दिशा के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसी क्रम में फ्रेंड्स, आपके द्वारा बहुप्रतीक्षित लेखपाल का सिलेबस चूंकि आया है, इसके पहले मैंने लाइव और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आपको इस सिलेबस के बारे में अवगत कराया हुआ है। आज आपके साथ थोड़ी व्यापक चर्चा करनी थी कि सिलेबस का डिस्कशन थोड़ी करेंगे। इसके अलावा अब आपको अपनी तैयारी की रणनीति यानी एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, इसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना है, कुल मिलाकर एग्जामिनेशन की रणनीति क्या होगी, इस पे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वन बाय वन हम एक एक चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। और एक चीज आपको बताता चलूं कि अगर हमारे किसी भी विद्यार्थी का मैथ वाला हिस्सा जरा भी वीक है या उसको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपकी तमाम क्लासेस हमारे कीर्तिमान एकेडमी का जो चैनल जो डेडिकेटेड टू मैथ्स है, मैथ्स को समर्पित है, उस पर है। बाकी आपकी रीजनिंग की जरूरत नहीं है तो उसकी मैं बात अभी नहीं करता। बाकी उसका दूसरा चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल नाम से है। और आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज हमारे को लाइक करिए, शेयर करिए, उससे जुड़िए, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, सब जगहों पर आप जुड़िए, अपनी पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी को धार दीजिए। चलिए आज के काम की शुरुआत करेंगे। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं फ्रेंड्स आप लोगों से यूपी SSSC लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। आपको याद होगा कि इन्होंने आपको बहुत तरसाया है, यानी काफ़ी वेट करवाया इन्होंने कि भाई ठीक है, अब कम से कम इनकी एक आवश्यक सूचना आ गई। और आवश्यक सूचना में ये कि जो एक बड़ा प्रश्न था कि वास्तव में अब बदली जो परिस्थितियां थी, यानी पीईटी एग्जामिनेशन के बाद ये सिलेबस क्या रखेंगे, तो सिलेबस इन्होंने दिया। तो समझ लीजिए कि आधी जीत आपने हासिल कर ली है। बाकी वैकेंसी क्लियर होने के बाद एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके तमाम हमारे पास ऑफलाइन में आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, हमारी पिछली क्लास के तमाम सक्सेस विद्यार्थी हों, अब उनके परसेंटाइल किसी का भाई 90, किसी का 82 है, तो किसी का 50, 52, 54, 56 ऐसा भी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों का परसेंटाइल कम से कम 50 के ऊपर है, तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि लेखपाल में तो मौका मिलने का चांस है, बट बाकी एग्जामिनेशन में भी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे 50% को मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको मौका मिल जाता है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसे आपने देखा कि आप लिए बड़ी गुड न्यूज़ क्या मिली कि SSC कितना बड़ा हल्ला इन्होंने मचाया, अब जाके क्या बोल दिया, अरे भाई नहीं चाहिए, अब आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिर्फ इंटरमीडिएट पास, क्लास 12 आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, पीईटी पास हो तो बस इतना सा काम हुआ। तो आप इस नाते मेरी बात को मानिए कि अगर आपका परसेंटाइल 50% से ऊपर है तो आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में तैयारी नहीं होती। तो आपको एक बात बताऊं कि ये जो सिलेबस आया, इस नाते अब देखिए, अब आप सिलेबस देख पा रहे हैं कि आपका ये सिलेबस में सामान्य हिंदी कितने 25 सवाल है मेरे भाई, 25 क्वेश्चन इसको दिए गए हैं। फिर मैथ के बारे में जहां तक बात करिए तो आप देखिए 25 क्वेश्चन, 25 नंबर यहाँ भी मिलेगा। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन। आपका ये ग्राम समाज और ग्राम विकास, यहाँ से भी 25। तो यानी कुल मिला के आपने देखा प्रश्न कितने 100, नंबर कितने 100। ये आपकी जिंदगी बदल जाएगी 2 घंटों में, यानी 120 मिनट का टोटल आपको टाइम अलाउ है। सबसे बड़ी बात आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने किया हुआ, कितना किया 1/4 या 25% इन्होंने साफ लिखा है। यानी 1 नंबर देंगे तो 0.25 या 1/4 मार्क्स को ये आपका माइनस कर देंगे अगर आपके प्रश्न का उत्तर गलत हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन कितना चैलेंजिंग होगा, वर्षों से बच्चे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें 3 कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे। एक वो होंगे जो पिछले 2-3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी पकड़, कई बार इसको पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, तो थोड़ी बेहतर तैयारी तो किसी की भी बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरी वो विद्यार्थी जो अभी पिछले कुछ समय से सक्रिय। तीसरे वो जो अभी वेट कर रहे हैं कि नहीं वैकेंसी आ जाए तो तैयारी करेंगे। अब आप खुद फैसला कीजिए कौन आगे जा सकता है, कौन पीछे। और यहां पर आपको पता है ना कि अगर रेस जीतनी है तो आपको अपने जस्ट पीछे वाले को पीछे करना होगा ताकि आप आगे आ सकें। इसके लिए अब थोड़ा सा आपका सिलेबस इन्होंने क्या लिखा 1 by 1 वो हम आपके लिए डिस्कस कर दें। थोड़ी आपने पढ़ा है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी में सक्सेस के लिए पहली जरूरत है कि आपको सिलेबस पता हो। सामान्य हिंदी, अब देखिए सामान्य हिंदी के लिए पहला काम, मैं भाई टीचर तो गणित का हूं, गणित की बात बताऊंगा, बट बाकी चीजें भी
आपको करना क्या चाहिए वो मैं बता सकता हूं। 19 वर्षों से पठन पाठन के दौर में रहा मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ सामान्य हिंदी में आप टॉपिक देख रहे होंगे, समास, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यों के लिए एक शब्द का निर्माण करते हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे, शौकीन बुढ़िया, चटाई का लहंगा वगैरह आपने सुना होगा, ऊँट की चोरी, निहरी निहरे, यानी ये सब लोकोक्तियां मुहावरे हैं। वाक्य में संशोधन, लिंग यानी जेंडर, वचन, कारक, काल, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश। तो आप देखिए सिलेबस बहुत ही छोटा सा, बड़े अच्छे से तैयारी की जा सकती है। पहला काम तो आप सारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप ये मत कहना कि सर नए पैटर्न पर तो पहली बार परीक्षा हो रही, सही बात है, लेकिन लखनऊ अधीनस्थ तो वही है ना, एग्जाम सेटर्स वही है ना भाई, परीक्षा लेने का पैटर्न तो वही है ना। तो लखनऊ अधीनस्थ ने पीछे जितने भी क्वेश्चन पूछे, लेखपाल ही नहीं, वो लेखपाल हो, चकबंदी लेखपाल हो, युवा कल्याण अधिकारी का पेपर हो, कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लेके हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करना एक काम। दूसरा, कोई एक हेल्प बुक रख लीजिए। मार्केट में बहुत सारी किताबें बच्चों, लेकिन आप सबों को जो मेरी अपनी जानकारी है या जो मेरे यहाँ हिंदी के टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं, उसमें आप डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब ले सकते हो, डॉक्टर वासुदेव नंदन। तो अगर मैं डॉक्टर वासुदेव नंदन की बात करता हूं, वासुदेव नंदन किताब पतली सी भी है लेकिन एथेंटिक है, इसमें दी गई जानकारियां सही हैं, तो आपका बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक किताब से आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई, अब मैं उसकी बात करता हूं जो मेरा अपना टॉपिक मैथ के बारे में बात करूंगा मैं। अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स पहले देखो, अंक गणित और सांख्य की दो चीजें, 25 सवाल, आपने बहुत कुछ इसका पहले से पढ़ा हुआ है, सिलेबस देख के घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चर्चा करता हूं। पहला काम कि आप सब लोगों को रणनीति की भी चर्चा करता चलूं कि यहां पर भी पहली रणनीति PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर वही यूपी SSSC का किसी का ले लें, मार्केट में घटना चक्र का आता है वो भी बेहतरीन है भैया, सारे प्रश्नों का एक साथ सिलेक्शन। अनाप शनाप पब्लिकेशन का ना लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि घटना चक्र वालों का, घटना चक्र, इनका पहली चीज तो थोड़ी प्रूफ रीडिंग अच्छी है, क्वेश्चन का कलेक्शन भी ठीक है, सॉल्यूशन की चिंता नहीं, सॉल्यूशन ठीक है, बट बाकी हम तो हैं ही। इसके अलावा आप हमारी कीर्तिमान एकेडमी जो मैथ्स का चैनल, यहां पर भी हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लिए करवा रहे हैं, तो उसकी भी सारी क्वेश्चन पहले से भी करवा रखा, आगे भी करवाएंगे, लाइव भी क्लासेस देंगे, तो आप हमारे साथ यहां पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे तो भी हम 23 दिसंबर 20, अभी आगे चर्चा करूंगा, 23 दिसंबर से आप लिए बेहतरीन बैच, मिनिमम बहुत मामूली सा शुल्क, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना कम में भी कराऊंगा, आपका पूरा मैथ 25 क्वेश्चन विद गारंटी हम आपका कंप्लीट कराएंगे। अब मैं जरा सिलेबस पहले इसकी चर्चा कर दूं। मैंने आपसे कह दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लेना है, और इसके बाद में मैं स्वयं भी आपको चैनल पर भी कराऊंगा, ऑफलाइन भी कराऊंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक जरा देख लो, क्या संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ऑलरेडी वीडियो की प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम की पड़ी है चैनल पर, आप उसे देख सकेंगे, प्रतिशतता पढ़ाया हूं, लाभांश बट्टा, ये सारी चीजें। डेस्पेंट सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, यानी पूरी स्टैटिस्टिक्स जितनी आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं संडे स्पेशल। तो हर संडे हम इसको आपके लिए लेके आ रहे हैं स्पेशली, जबरदस्त तरीके से। हमारा जो चैनल आपका कीर्तिमान एकेडमी, उस पर आपको कंप्लीट तरीके से हर संडे लॉन्ग क्लास लेके आपको डिस्कस करेंगे। इसका टाइम हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों पे दे देंगे, और साथ ही साथ जो कम्युनिटी होता है यूट्यूब पर, वहां पर भी आपका शेड्यूल पड़ा हुआ होगा कि संडे क्लास कितने बजे है। तो आइए हमारे साथ संडे को मैराथन में भाग लीजिए और धमाल मचाइए, ठीक है। तो सांख्यिकी की समस्या खत्म, वो हम कंप्लीट करेंगे, बाकी ऑफलाइन में तो कराऊंगा। अगर किसी विद्यार्थी को नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, हम उसको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर हम आपके लिए अब आगे बढ़े भाई, वहां अंकगणित आपने देखा थोड़ा हिस्सा था, सांख्यिकी, बीजगणित घबराइए मत, सिर्फ लिखा एलजेब्रा। यार एलजेब्रा में क्या है, एलसीएम एचसीएफ दिया इन्होंने, उनके संबंध, युगपत समीकरण दिया, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, बहुत बेसिक सा है। तो एलजेब्रा की क्लास भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे, यानी आप चिंता ना करें, हम आपको ऑनलाइन भी प्रीवियस ईयर के साथ साथ
ये सारा सिलेबस करवा देंगे, लेकिन आपको बहुत स्थिरता से पढ़ना है। किसी भी रूप में मैथ आपकी वीक है या अच्छी स्पीड नहीं है तो आप हमारी ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं, ठीक है, वो जो आपको अच्छा लगेगा। रेखा गणित में ज्योमेट्री के नाम पे कुछ नहीं यार, धोखा है। त्रिभुज उनके संबंधी पाइथागोरस आप बचपन से पढ़ते आए, उसका यूज करना कैसे मैं आसान आसान तरीके सिखा दूंगा। आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के परिणाम, क्षेत्रफल, वृत्त, परिधि इत्यादि। यानी मैथ में तो नो टेंशन मेरे भाई, ओनली 25 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा 25 में 25 का टारगेट। तो मेरे भैया आपको सिर्फ मेरे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ जाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बाकी मैं आप सबों के लिए मॉक टेस्ट कराऊंगा, आप उसकी अगर मेरे साथ ऑफलाइन आते हो तो यहाँ से आप ऑफलाइन मोड में ले लीजिए, नहीं आएंगे तो हम पीडीएफ आप तक भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ले लेना फ्री में, कोई कास्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपका सामान्य ज्ञान तीसरा हिस्सा इसके बारे में चर्चा कर देता हूं। सामान्य ज्ञान के बारे में इतना जानिए कि ठीक है, सामान्य ज्ञान थोड़ा इन्होंने विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी है। सो फ्रेंड्स यहां पर भी रणनीति अपनाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और देखो एग्जामिनेशन जब नजदीक हो तो बहुत सारे टीचर, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स फॉलो करोगे तो बच्चों आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। इसलिए एक व्यक्ति, एक टीचर जिसमें आपको भरोसा हो, एक नोट्स रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए। बहुत जरूरी हो कि जो लगता है कि ये विषय मेरा बहुत कमजोर है, उसी के लिए अलग से कोई बुक लीजिए, वरना इन्हीं चीजों को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर जाइए। और हफ्ते में अभी से बिना वैकेंसी आए हर हफ्ते कम से कम आप सब एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन का, ठीक है ना, क्योंकि सही दिशा में सार्थक प्रयास ही आपको सक्सेस दिलवाएगा। तो आप जीएस वाला पोर्शन भी कर लीजिएगा। अब मैं आपके लिए थोड़ी आगे और बढ़ चलता हूं। तो एक महत्वपूर्ण बात आई कि ग्राम, समाज और विकास, ये भी थोड़ा सा आपके लिए नया है। तो नया कुछ नहीं है, आप इसको इस रूप में पढ़ते नहीं। क्या कह रहे हैं, ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास के कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार, राज्य सरकार सभी चलाती हैं। ग्राम विकास योजनाएं और प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, स्वास्थ्य सेवाएं, फिर ग्रामीण सामाजिक विकास है, ग्राम विकास, भूमि सुधार, पंचायती राज व्यवस्था जो आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन है, 11वीं 12वीं अनुसूची है, केंद्र राज्य सरकार के प्रयासों से जो तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, वो चाहे मनरेगा की योजनाएं हो या उज्ज्वला गैस की योजना, तमाम योजनाएं, इससे जुड़े प्रश्न पढ़ना है। आप मार्केट से कोई भी एक लखनऊ अधीनस्थ, इसके पहले भी इस टॉपिक पे सवाल लेखपाल में पूछता रहा है, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता हो कि नहीं कोई बुक चाहिए होगी तो मार्केट में कोई बेहतर बुक उपलब्ध है तो ठीक है, वरना इस पर भी घटना चक्र की मैटर ठीक ठाक है। घटना चक्र का नाम हमने इसलिए नहीं लिया कि हमारा उनसे कोई संबंध, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। उनकी 2 चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, एक तो ये कि उनका लिखने का जो टाइपिंग में गलतियां वो नहीं होती, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे अनाप शनाप पब्लिकेशन है जिनमें टाइपिंग की गलतियां होती हैं, उससे आप गलत आंसर पढ़ लेते हो। मैटर का कलेक्शन ठीक है, लेकिन शार्ट में है, केवल घटना चक्र से काम नहीं चलेगा। तो आप एक आध क्लास या किसी टीचर का नोट ले लीजिए, अगर जरूरत हो तो संपर्क टीचर से कर लीजिएगा। खैर हमारे यहाँ भी चलेगा 12 से 1, आप अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो आ सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन पढ़िएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमने आपसे चर्चा कर ली। आपका सिलेबस बच्चों, आपका एक काम करना होगा, अब जो भी विद्यार्थी मेरे साथ लेखपाल का संपूर्ण कोर्स करना चाहता है, तो मैं लालजीत यादव, मैं गणित की एरिया में हूँ, आप सभी शायद मेरे को अच्छे से जानते होंगे, 19 साल हो गया बेटा। मेरे ही मार्गदर्शन में अब तक कम से कम 15 से 20 हजार छात्र चयनित हैं, सिर्फ लेखपाल में नहीं मेरे भाई, आईएएस, पीसीएस के अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी सिपाही, इन तमाम परीक्षाओं में हमने लाखों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, जिसमें से हजारों सिलेक्शन मेरे पास हैं। तो आप आ सकते हैं, मेरे अनुभवों का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे बेहतरीन साथी पुनीत और संजय सिंह, साथ ही साथ 5 और टीचर, यानी कुल मिला के 8 टीचरों की एक फौज हमारे पास, एक कंप्लीट टीम है कीर्तिमान एकेडमी की, जो ऑफलाइन मोड में आपके लिए संपूर्ण कोर्स लेके हम आ रहे हैं। और ये जो आपका संपूर्ण कोर्स होगा फ्रेंड्स 23 दिसंबर प्रातः 11 बजे से। तो जो भी विद्यार्थी या तेलियरगंज प्रयागराज में रहता है वो 23 दिसंबर को प्रातः 11 बजे आ सकता है। बहुत मिनिमम शुल्क भी है, प्रथम 50 छात्रों के लिए तो नाम मात्र की फीस पे एडमिशन हो जाना है।
आप कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। साथ ही साथ आप कहीं पर रह रहे हो, हर संडे को हम स्पेशल क्लास चलवाते हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए। करंट अफेयर्स ये पुनीश सर लेते हैं, बहुत ही गजब पढ़ाते हैं आपको करंट अफेयर्स, मजा आ जाएगा। एक भी पैसे नहीं देना, टोटल ये फ्री है। तो कोई विद्यार्थी कहीं भी पढ़ रहा हो, सभी का स्वागत है कीर्तिमान एकेडमी परिवार में। कि आप कुछ भी हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, करंट अफेयर्स आकर के पढ़िए, आपकी एक बड़ी वीकनेस होती है। लेखपाल के अलावा अन्य जो एग्जामिनेशन है वहां भी आपको काम आएंगे। तो ठीक है भाई, हमने आपको सारी जानकारी दे दी। बाकी संस्थान आप सब परिचित हैं, हमारे तमाम विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं। तो आपका ये है कीर्तिमान एकेडमी, हमारा लोगो ये जिद जीत की, और हमारा एड्रेस है ये, टैग लाइन है मेरे भाई, लोगो नहीं है, टैग लाइन ये 47 तेलियरगंज बर्तन वाली गली प्रयागराज। मेरे नंबर्स हैं, आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हो। मेरे से आपको बात करनी तो मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको मैथ्स केवल पढ़नी है तो देखो, हमने एक तरीका बना रखा है कि हमारा हर विद्यार्थी एक बेहतर तैयारी कर सके। जितने मेरे विद्यार्थी ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, मैथ की ऑनलाइन लाइव क्लास रोज रात के 10 से 11 बजे तक पर डे, हफ्ते के 7 के 7 दिन में ये क्लास फ्री देता हूं, और पूरी कंप्लीट मैथ इसमें पढ़ा रहा हूं आप, ताकि आराम से अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें। तो यानी अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़े तो भी आपकी मैथ्स ऑनलाइन टोटल फ्री रोज रात के 10 से 11। और इसके अलावा अगर आप केवल मेरे से लाइव जुड़ना चाहते हैं तो भी रात 10 से 11 प्रतिदिन, ये 7 दिन। बाकी जो एक्स्ट्रा मैं लाइव लेके आता हूं अलग से, उसकी टाइम में अनाउंस करके आप तक मैं व्हाट्सएप और मैसेज भेज देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ाइए। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि 23 दिसंबर से जो हमारा विद्यार्थी चाहता है, 23 दिसंबर से सिर्फ मैथ को पढ़ना लेखपाल के लिए 11 बजे आ जाइए। चाहे आपका अर्थमेटिक होगा, चाहे वो आपका बीजगणित होगा, चाहे आपका वो रेखा गणित होगा, सारी चीजें मैं विधिवत कंप्लीट कराऊंगा। टारगेट 25 में 25 लेखपाल हम आपको बनाएंगे अगर आप बनना चाहते हैं तो। इसके अलावा ग्राम समाज और विकास संजय सर बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाएंगे, आप उसके लिए जुड़ सकेंगे। बाकी पुनीत सर के निर्देशन में आपकी जीएस और बाकी 5 से 6 टीचर होंगे। तो कुल मिला के हमने आज आपसे चर्चा कर ली लेखपाल का सिलेबस। तैयारी की रणनीति में अब इतना समझना कि प्रत्येक पार्ट का किताब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम जो समय कम मिलेगा, तो आप लोग मेरी क्लासेस के अलावा 6 से 7 घंटे प्रतिदिन अपनी पढ़ाई के लिए निश्चित कर लीजिए। एक फिक्स टाइम आप लोग कर लो, सब लोग एक सिलेक्शन ले लो भैया, फिर अपनी ज़िंदगी का एंजॉय करिए। इन्हीं सूचनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।